हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 13 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। यानी 4 पेपर का अपना डिस्कशन हो चुका है। आज जो अपना होने वाला है वो फिफ्थ पेपर का होने वाला है, यानी 13 सितंबर सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। ओके, बाकी की वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ से आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है, तो इसको हमें ऐड करना था। तो अगर देखोगे यूनिट डिजिट हमारे पास क्या आ रहा है, 4 × 5 20, 0 2 हमारे पास कैरी हो गया, 16 + 2 8, लास्ट में 80 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 80 दे रखा है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास 7/5 आ रहा है। 7/5 को अगर आप देखोगे तो क्या होता है, 1/1.4 होता है। तो 1.4 को अगर आप इसमें ऐड करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 4। यानी 4 - 7/4 हमारे पास निकल के आएगा। क्लियर है? ये 16 - 7 यानी 9 हमारे पास 4 निकल के आ रहा है। सो 9/4 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से जाएगा 2 टाइम, यहाँ पर 4 से गया 2 टाइम 5, यानी 2.5 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सभी जो आपको दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, इसके आपके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। यानी 3 माइनस, पहले वाले टर्म्स की मैं बात करूँ तो इसमें 3 - √8 से, 3 + √8 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे दोनों। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 9 - 8 1 आएगा हमारे पास। ऊपर क्या बचेगा, 3 + √8। और सब में यही करना है, माइनस। यहाँ पर √8 + 7 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी √8 और प्लस का √7, तो ये माइनस माइनस बाहर -7 ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी वही √7, क्योंकि सब में नीचे 1 ही आ रहा है। यहाँ से देखो, फिर यहाँ पर आपके पास माइनस नहीं प्लस आएगा √6, और यहाँ पर माइनस का √6 और माइनस का √5। आगे देखो, प्लस का √5 और यहाँ पर माइनस का 2। अब इसको आप देखोगे तो 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म, 6 से 6 खत्म, 5 से 5 खत्म। क्लियर है? यहाँ पर प्लस आएगा। 3 + 2 हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 5। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आया था तो देखो, मैं एक टर्म्स का बता देता हूँ। 1/3 - √8, हमने क्या किया यहाँ पर, 3 + √8 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है? ऊपर हमारे पास क्या बच गया, 3 + √8 बच गया। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, a - b और a + b। इसको आप ऐसे करोगे, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8, यानी हमारे पास नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, यानी 3 + √8। ये चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है सभी टर्म्स में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि निम्न तालिका में 120 छात्रों के सर्वेक्षण में फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। तो फुटबॉल खेलने वाले छात्र कितने हैं, केवल फुटबॉल नहीं बोला गया, फुटबॉल। यहाँ से देखो, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो ये भी आ जाएंगे, इसमें भी फुटबॉल वाले हैं। आगे देखो, फुटबॉल, प्ले फुटबॉल नॉट बास्केटबॉल, तो इसमें भी 45 है, तो ये भी आ जाएगा। यानी हमारे पास कितना हो गया, 70। फुटबॉल खेलने वाले 70 हो गए रेशियो। अब आगे क्या बोला गया है, बास्केटबॉल खेलने वाले, तो इसमें 25 भी जुड़ेगा बास्केटबॉल वाले में। अब यहाँ से देखो, इसमें बास्केटबॉल नहीं, इसमें बास्केटबॉल नहीं है। यहाँ पर देखो, प्ले बास्केटबॉल नॉट फुटबॉल, तो यहाँ पर 35 ये भी ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो हमारे पास 60 आ रहा है और 70, बस इसी के दोनों का रेशियो लेना है, यानी 7:6 आपका आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है, 7:6, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन। टीना और मीरा ने क्रमशः 1,80,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद मीरा ने 4,000 रुपये और जोड़े। टीना ने उसी समय 20,000 रुपये निकाल लिए। 1 वर्ष के अंत में लाभ साझाकरण का अनुपात निकालिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो सब में 4 जीरो कॉमन है। यहाँ पर से 4 जीरो गया, यहाँ पर से 4 जीरो गया, यहाँ पर से 4 जीरो गया, और यहाँ पर से 4 जीरो गया। क्लियर है? अब अगर आप यहाँ पे टीना को देखोगे और ये मीरा हो गई। टीना हमारे पास 10 रुपये इन्वेस्ट कर रही है 6 मंथ के लिए, प्लस यहाँ पर देखो फिर क्या बोला गया है कि टीना जो है वो 20,000 रुपये निकाल लेती है 6 महीने के बाद। यानी 20, हमारे पास 4 जीरो चला गया, कितना बचेगा, 8, यानी 8 रुपये अब बचे वो 6 महीने के लिए। ये तो टीना का हो गया। अब मीरा का देखो, मीरा का बोला गया कि 6 महीने बाद मीरा ने 4 रुपये और जोड़ दिया, यानी 8 था, 8 उसके पास 6 महीने तक था, फिर 4 रुपये जोड़ दिए तो 12 हो गया, ये 6 महीने तक था। क्लियर है? 6 सब में कॉमन है, चला जाएगा। यहाँ से देखो 10 8 18 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 12 8 20,
रेशियो क्या बन जाएगा, 2 9 18 2 दाम मत 20, यानी 9:10, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ने 20,000 रुपए का निवेश किया जबकि बी ने 30,000 रुपए का निवेश किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रेशियो आपको लेना है ए रेशियो बी, तो यहाँ से 4 जीरो खत्म, यहाँ से 4 जीरो खत्म, यानी 2:3 आपका आंसर बन इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाएगा। आगे क्या बोला गया, ए को प्रबंधन के लिए 20% अधिक मिलता है। अब अगर 60,000 का आप 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 12,000, यानी यहाँ से आप 12,000 रुपये माइनस कर दो, यानी ये ए के हिस्से में आ गया। क्लियर है, ए के हिस्से में आ गया। अब आपके पास बचा कितना, 48,000। अब 48,000 को ये 5 रेशियो में डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 9600। अब 96 किसकी निकालनी है, ए को, यानी 2 गुना हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 2 6 12, 2 9 18 1 19। अब इसको आप ऐड कर लो, 0 0 200 आ गया, 9 2 11 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर 3, 31,200 आपका आंसर बन जाएगा। ए ने कितना निवेश किया था, सॉरी, ए का कितना प्रॉफिट हुआ, 31,200 रुपये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज की निश्चित संख्या में पारियों का औसत 44 था। हमने मान लिया कि कुछ पारी थी उसकी, वो हमें निकालना है। उसका औसत स्कोर, जो एवरेज इनिंग्स का स्कोर था, वो कितना था, 44 था। अब बोला गया कि एक पारी वो 132 रन बनाता है, तो उसका जो स्कोर होता है वो 48 हो जाता है। क्लियर है। अब इसको आप बेसिक से सॉल्व नहीं करना है, हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो, अगर यहाँ पर ये जो 44 बनाया है, सॉरी 132 बनाया है, वो 132 ना बना करके 44 ही बनाया होता, तो इसका एवरेज 44 ही रहता, 48 ना होता। यानी ये कितना ज़्यादा बनाया है, यहाँ पर देखो, ये 8, 88 की वजह से इसका 4 रेशियो बढ़ गया, 4 एवरेज बढ़ गया 88 की वजह से। बस यही 88 में 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा एवरेज 22। लेकिन ये आंसर नहीं है, उसने पूछा है कि उसके पहले कितनी पारियां खेली थी, पहले, यानी ये 132 बनाने से पहले, यानी एक इनिंग तो 132 वाली हो गई, उसको माइनस कर दो, 21 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 70 है, तो 13 संख्याओं का औसत हमारे पास 70 दे रखा है। पहली 5 नंबर्स का एवरेज 60 है, और अगली 5 नंबर का जो एवरेज है वो पहली 5 नंबर के एवरेज से 25% अधिक। 25% क्या होता है, 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। और पहले 4 की वैल्यू हमारे पास 60 दे रखी है, यानी कितना गुना है, 15। यहाँ से अगर आप देखो तो कितना आ रहा है, 75, यानी अगले 5 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी है, 75। अब अगर हमें यहाँ से देखोगे तो 10 हो गए, हमारी 3 निकालनी है, अगली जो 3 बची हैं उसको हमें निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, टोटल 70 है, आप यहाँ पर 70 ले लो। ये कितना कम है, 10 कम है, कितने में, 5 में, 50 हो जाएगा। यहाँ पर कम है तो इधर ऐड हो जाएगा 50। क्लियर है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो आप, ये 5 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये दोनों डिवाइड हो जाएगा 3 में, यानी 70 प्लस के यहाँ पर 25/3। यहाँ पर देखोगे 3 7 21, 210, 235/3 आ रहा है हमारे पास एवरेज। लेकिन टोटल योग कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ रहा है कितना, 235। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे 11th नंबर, 12th नंबर और 13 नंबर, इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, बोला गया है कि 11th नंबर वाली संख्या जो है वो 13 से 6 नंबर कम है, यानी ये अगर x है तो हमारे पास 11 वाली कितनी हो जाएगी, x-6। और जो 12th नंबर वाली संख्या है वो 4 अधिक है 13वीं से, यानी x+4 हो जाएगा। तीनों को ऐड करोगे हमारे पास 3x-2 आ रहा है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 235, यानी 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 237। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से चला जाएगा, 3 से, सॉरी 237 ना, 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 9 27, 79। आपको निकालने के लिए क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि 11वीं और 12वीं संख्या का एवरेज। 11वीं संख्या क्या है, x-6, और ये दोनों जोड़ दो, x-2 आ गया, 2x-2 आ गया, और डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से देखो, अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो हमारे पास क्या आएगा, x-1। यहाँ से देखो x की वैल्यू 79 -1, आपके पास आंसर कितना आ गया, 78, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कि एक चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने वोट डाले। हमने मान लिया कि टोटल जो वोटर्स थे वो x थे, 80% वोट डाले, 80% क्या होता है, 4/5। क्लियर है। अब 5% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हो गए, 95%। 95% क्या होता है, 19/20। आगे देखो, बोला गया यदि विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 60% है, ये 60% क्या होता है, 3/5। ये 60% की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 11,400। क्लियर है। ये 19 से डिवाइड कर लो, 19 छक्का 114, 600 हो गया, और 12 से चला जाएगा 50 आ गया। क्लियर है।
अब यहाँ से देखो 5×5 = 25, दूनी 500, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही, 50×500। यहाँ से देखो 25 और यहाँ पर 3 जीरो, 25,000 आपका आंसर बन जाएगा। टोटल यही पूछा गया है कि कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 25,000। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 18% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल और आधे वर्ष यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है वो कितना है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, देखो पहले साल सक्सेसिव निकाल लेते हैं सबसे पहले कि इफेक्टिव आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। पहले साल 18%, लेकिन दूसरे साल आधा निकल रहा है यानी 9%, प्लस 18×9 डिवाइड बाई 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 हमने यूज़ किया यहाँ पर, 27 हो गया। और यहाँ पर देखो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 162 प्लस का 1.62, ये हमारे पास आ गया 28.62, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2862। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इतने परसेंट की। प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 100 बार जा रहा है। तो बस यहीं 100 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 16.2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो 16.2/3% क्या होता है, 1/6, यानी 6 से 7 हो जाएगा। अब 3 साल का है तो क्यूब कर दीजिए, हमारे पास जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब 343। ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ माइनस करो, कितना आया, 7 आया, 2 आया, 7, कितना आ रहा है, 127 आ रहा है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1270 दे रखी है। कितना गुना है, 10 गुना। प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। अब आपके पास क्या बोला गया, बोला गया उसी धनराशि पर समान राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज बताइए। यानी 2160 का हमें क्या निकालना है, ये 160 होता है, और 3 साल का कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 निकालोगे कितना आ जाएगा, 1080, 1080 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि एक चाय विक्रेता ने 15 किलो दार्जिलिंग वाली चाय 300 रुपये प्रति किलोग्राम दर से और 25 किलो असम वाली चाय 240 किलोग्राम की दर से खरीदी। यहाँ पर देखो 15 किलो चाय 300 रुपये की दर से और 25 किलो वाली चाय 240 रुपये की दर से, और बोला गया है कि उसने उन्हें एक साथ मिला दिया और एक मामूली गिरावट के कारण उसे पूरे मिश्रण में 260 रुपये प्रति किलो पर बेचना पड़ा। उसका कुल लाभ या हानि बताइए। यहाँ से देखो 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 3 15 और 5 5 25। ये याद रखना कि हमने किससे डिवाइड करा, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, 8, और इसको हमने कितने में बेच दिया, 260 में। यहाँ से टोटल हमारे पास ये क्या है, सीपी है। तो देखो सीपी कितना हो गया, 3 त्रिक का 900 हो गया, प्लस 24 पंचे 120 1200, यानी टोटल हमारे पास सीपी हो रहा है कितना, 2100। यहाँ से देखो एसपी निकाल लेते हैं, हमारे पास कितना आ रहा है, 0 गया, 8 6 48, 8 दूनी 16 4 20, 2080। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट वाला ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी प्रॉफिट वाला जो थे वो ख़त्म हो गया। अब आपके पास अगर देखोगे तो नुकसान वाला एक ही ऑप्शन बच गया, क्योंकि 3 तो यहाँ पर लॉस वाले थे, 3 ऑप्शन आपके पास प्रॉफिट वाले थे, और हमें हो रहा है लॉस। एक ही है तो वो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, या कि आपको सॉल्व करना है तो कर लो। यहाँ पर देखोगे तो आपको 20 रुपये का लॉस हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में 20 नहीं है। अब जिसने आपने 5 से डिवाइड किया था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि 100 रुपीज़ का हमने लॉस लिया। तो ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक एंटीक डीलर ने 3 वस्तुएं ए बी सी बेची जिसमें विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, यानी ए बी सी है, उनका रेशियो हमारे पास 4:5:6 है। तो हम इसको 0 0 लगा सकते हैं, यानी चला 40 50 60, और ये आपके पास एसपी दे रखा है, सीपी हमें निकालना है, सीपी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। बोला गया है पहली वस्तु जो है उस पर 10% का घाटा है, 10% का लॉस है, यानी 10 से 9 हो जाएगा, और 9 की वैल्यू आपके पास 40 दे रखी है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो 10 40/9 और 10 यानी 400/9 आ जाएगा सीपी हमारे पास। अब आ जाइए दूसरे पर, बोला गया है कि बी को 50% लॉस प्रॉफिट हो रहा है। 50% क्या होता है, 2 से 3 हो गया, और 3 की वैल्यू 50 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/3 × 2 कितना आ रहा है, 100/3। ये हमारे पास सीपी आ गया। और तीसरे में बोला गया है कि ना प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस, यानी 60 ही रुपये रह जाएगा। अब आप टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस जोड़ लो। टोटल सी एस पी हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 150। यहाँ से हम निकाल देखें, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 700/3, 700/9, 700/9, और यहाँ पर 60 प्लस करोगे तो 9 6 54, 540, 540 7 5 1240
डिवाइड बाई 9, ये जो 9 नीचे आ रहा है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास यहाँ पर सीपी कितना आ गया 1240, और एसपी अगर आप देखोगे तो 15 9 135, ये निकल के आ गया। अब आपको अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर लॉस वाला खत्म हो गया, हमारे पास ऑप्शन कौन से बच रहे हैं, दो बच रहे हैं, दो ऑप्शन। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो कितने का लॉस हो रहा है, माइनस कर लेते हैं। देखो 0 से 0 गया, एक आ गया, 13 में से अगर 2 जाएगा तो एक आ जाएगा। 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 40 पर। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, इंटू 100 करोगे, यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, यानी 1100 से आपको डिवाइड करना है। तो 1100 से अगर आप डिवाइड करोगे 10 बार नहीं जाएगा, 10 से कम जाएगा, और 10 से कम वाला ऑप्शन एक ही है, तो ये 10 से ज़्यादा है तो ये खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन था। यानी हमारे पास क्या आ गया, 8.8% की लॉस। ये सॉरी, ये वाला नहीं, ये पहला वाला लॉस वाला आंसर आएगा ना, ये वाला। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, येलो। ओके, तो लॉस 8.1, क्योंकि और तो जो प्रॉफिट दिया है वो तो कैंसिल हो जाएगा, प्रॉफिट वाला। और लॉस वाले में देखोगे तो एक 10 है, तो ये 10 वाला इसलिए कैंसिल हो जाएगा, 10 से कम हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो दूध और मिल्क और वाटर का हम रेशियो निकाल लेते हैं। देखो 5, 15 3 45 हमारे पास मिल्क है, और 15 दूनी 30 हमारे पास वाटर है। अब बोला गया कि 15 लीटर निकाला गया, तो जब निकाला जाता है तो किस रेशियो में निकाला जाता है, इसी रेशियो में निकाला जाता है जिस रेशियो में होता है। तो अगर देखोगे तो 5 की वैल्यू अगर 15 है तो दूध कितना निकाला गया, 3 त्रिका 9 लीटर, और वाटर कितना निकाला जाएगा, 3 दूनी 6 लीटर। अब यहाँ से देखो हमारे पास वाटर बच गया 24, और मिल्क बच जाएगा 36। फिर बोला गया कि 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया गया, तो 10 लीटर हमने फिर से मिला दिया, हमारे पास ये 46 हो गया, और ये 24 ही रह गया। इसी का रेशियो आपसे पूछा है, डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 23, और ये हमारे पास 12, 23:12, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक थोक विक्रेता एक फैक्ट्री के आधार लागत सी से 50% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो हमने एक्स मान लिया, 50% अधिक यानी 3/2 कर दिया। आगे देखोगे फिर वह खुदरा विक्रेता को 20% व्यापार छूट प्रदान करता है, 1/5 यानी 4/5 पर बेचेगा। खुदरा विक्रेता अपनी लागत पर 40% मार्कअप करता है, तो 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 यानी 7/5 हो गया। आगे फिर चलो, ग्राहक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट यानी 9/10 पर बेचेगा, और टोटल बोला गया है कि ग्राहक को कितने में मिल रहा है, 18,144 में। क्लियर है, 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पर देखो 9 एक कम 9, 9 छक 54, ये निकल के आया। अब 12 से चला जाएगा, डिवाइड कर लो, 12 से जाएगा, 12 एक कम 12, 8 बच गया 81, और 12 छंग 72, हमारे पास बचा कितना, 9, 12 8 96, ये निकल के आया। 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, और 7 चौक 28। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 4 दूनी 8, 5 40, 400। तो 400 से, एक सेकेंड, 25 दूनी 50, 500 आ रहा है, तो इधर 500 जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 पंचे 120, और डबल जीरो, 12,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में ही गिवन है। क्लियर है, एक्स की वैल्यू में पूछा था। अगला क्वेश्चन, ए दो निर्दिष्ट स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 16 दिनों में बिछा सकता है। तो यहाँ से देखो ए 16 दिन में बिछा रहा है, बी 12 दिनों में बिछा रहा है, और ये हम इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था अभी अंडर ग्रेजुएट वाला, हर शिफ्ट में पूछा गया है, और यही सीजीएल में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा घुमा करके एक दूसरे में आते जाते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सीजीएल लिखा है तो वो सीजीएल के लिए ही है। ओके, अब बोला गया है कि सी की सहायता करता है, जब सी उनकी सहायता करता है तो 4 दिन में हो जाते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों करते हैं तो 4 दिन में खत्म हो जाता है। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 48, 16 से जाएगा 4 बार, 16 से जाएगा 3 बार, 12 से जाएगा 4 बार। ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई, और यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्लियर है, अब आप यहाँ से सी अकेले का पूछा गया है तो निकाल सकते हो। देखो ए का 3 आया है, बी का कितना आया है, 4 आया है, 7 हो गया, बी का सी का कितना बच जाएगा, 5, तो 48/5 आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से देखो 9 बचे 45, 3, 9 सही 3/5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगला क्वेश्चन, चावल की 3 किस्मों की कीमत 40 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी तथा एक तीसरी अज्ञात कीमत जो इतने के अनुपात में मिलाया जाता है। यहाँ से देखो 2 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो, इस कीमत में है, इस रेशियो में है, और यहाँ पर इस पहले की कीमत 40 रुपये किलो, दूसरे की 50, तीसरे की हमें निकालनी है।
और बोला गया है परिणामी मिश्रण को 55 रुपये पर केजी बेचा जाता है तो लागत 10% का लाभ होता है, यानी 10 से 11 हो गया। और ये जो आपके पास 55 दे रखा है ये विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 11 की वैल्यू है, तो आपके पास 5 गुना है ये, तो आपके पास सीपी कितना आ गया 50। यानी टोटल अगर आप देखोगे तो 5 3 8 2 10, 10 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 50। तो 5 वाले की निकाल सकते हो आप, कैसे देखो टोटल का 50 आ रहा है तो इसको 50 मान लो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 40, 10 कम है कितने में 20 में, तो यहाँ पर प्लस का 20 हो जाएगा। तो आप 50 से 50 है तो यहाँ पर जीरो आएगा, कोई मतलब नहीं, 5 से डिवाइड करो 4 आ गया, यानी 54 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड में सॉरी। एक दीवार 8 दिन में बना सकता है, ए एक दीवार 8 दिन में बना सकता है, बी उसे 3 दिन में तोड़ सकता है। तो तोड़ सकता है तो ये माइनस हो गया, यहाँ से देखो टोटल वर्क 24 हो गया, इसकी इफिशियंसी 3 हो गई और इसकी इफिशियंसी हमारे पास -8 हो जाएगी। बोला गया है ए ने 4 दिन काम किया, तो ए अगर 4 दिन काम करेगा 3 की इफिशियंसी से, दोबारा काम हो गया। फिर बोला गया है कि फिर बी ने ए के साथ मिलकर 2 दिन काम किया, तो अब बी के साथ अगर ए दोनों 2 दिन काम करेंगे तो 3 से बनाएगा 8 से खराब करेगा, यानी 3 5 से खराब करेगा, तो 2 दिन में कितना खराब कर दिया 10 खराब कर दिया, बची कितनी 2, 2 बच गई, यानी 2 अभी तक बनी है। तो बोला गया है कि केवल 2 दिन और काम किया, फिर ए अकेले दीवार को बचा हुआ हिस्सा बनाएगा। कितना बचा है 22 बचा है, ए बनाएगा 3 की इफिशियंसी से, 7 तिरिक 21, यहाँ पर 1/3, 7 सही 1/3 दिन लगेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक हवाई जहाज 5 घंटे में इतने किलोमीटर की घंटा से गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर आप देखोगे 24 पंचे 120, 1200 किलोमीटर पर आवर। और बोला गया है जब इसी दूरी को 1 घंटे में तय करना हो तो इसकी गति क्या होगी, 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1200 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर बन जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा करता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की यात्रा करता है तो वो 2 घंटे देरी से पहुंचता है। तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 से 3, और यहाँ पर टाइम का क्या हो जाएगा इसका अपोजिट 3 से 5। कितना अधिक लग रहा है 2 रेशियो। अगर ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पर 1 घंटा पहले 1 घंटा दोनों, यहाँ पर डिफरेंस देखोगे 2 आएगा, यानी 2 की वैल्यू 2, तो यहाँ पर टाइमिंग कितनी थी 3 घंटे, यानी जब वो 50 की स्पीड से जा रहा था उसको 3 घंटे लग रहा था। दूरी पूछा गया है तो 50 गुणे 3 कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर, 150 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक वलय के आकार की धातु की शीट की बाहरी और भीतरी त्रिज्या का रेशियो हमारे पास दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। वलय का क्षेत्रफल और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो सबसे पहले अगर हम बात करें वलय का क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो जो रिंग का क्षेत्रफल आएगा 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 64। ओके, तो अगर हम यहाँ पर बात करें पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास, तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ वलय का स्क्वायर तो हमारे पास निकल के आ जाएगा ये 6×36, 100 का स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास ये देखो सॉरी एक सेकेंड, पाई को अगर हम लेते हैं आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, यानी हमारे पास 10 100 माइनस 36 कितना आएगा 64 पाई। क्लियर है? हमारे पास वलय का 64 आ गया। अब टोटल निकालोगे तो 10 का स्क्वायर 100, 100 पाई। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है वलय का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 100 64 है, 64 है कितने का 100 का, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज कितना आएगा 64 ही आएगा। सो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार तालाब 2 मीटर चौड़े रास्ते से घिरा हुआ है, यदि कुल क्षेत्रफल तालाब और रास्ते का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखो मैं अगर एक सर्कल बना लेता हूँ, यहाँ पर ये सर्कल है और इसके बाहर एक ये जो है एक रास्ता है, इसका बोला गया है हमारे पास 2 मीटर चौड़ा है। ओके, 2 मीटर ये चौड़ा है और टोटल एरिया हमारे पास जो दे रखा है वो 616 दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब सर्कल का एरिया 616 होता है तो आपके पास रेडियस कितनी होती है 14। अगर ये चीज़ पता है तो अगर ये टोटल 14 है तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तालाब, यानी सिर्फ क्या निकालना है इतना निकालना है, इतना। अब टोटल 14 है, ये 2 माइनस कर दो 12, आपका आंसर बन जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही कहाँ है, अब ऐसे ही आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार फूलों की क्यारियां की परिधि का अनुपात इतना है, तो परिधि कितना हो जाएगा 2 पाई r1 अपान में 2 पाई r2, ऐसे निकालोगे 2 पाई से 2 पाई खत्म।
ये हमारे पास जो परिधि का रेशियो दे रखा है वही आपके पास रेडियस का रेशियो हो जाएगा। अब बोला गया फूलों की क्यारियों की जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर है छोटे वाले की, तो छोटा वाला 3 है, 3 की वैल्यू क्या है 9 है, 3 गुना है, तो ये कितने हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो बोला गया है बड़ी क्यारियों की त्रिज्या क्या होगी 15 मीटर, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 0,3 से होकर जाने वाली ढलान -1 वाली रेखा का समीकरण क्या है। तो हम कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है। तो यहां से देखो m की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है -1, m की वैल्यू हमारे पास -1 है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो ये कितना है, ये हमारे पास एक सेकेंड, इसको अगर आप y लेते हो, ये अगर c लेते हो, ये अगर y लेते हो, ये c लेते हो, तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, y की वैल्यू हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, ये 0 आएगा। ये x हो जाएगा आपका, ये y हो जाएगा। क्लियर है। तो y की वैल्यू हमारे पास 3 है यहाँ पर। तो m की वैल्यू अगर आप पुट करोगे -1 और x हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा प्लस का c। क्लियर है। यानी c की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में चेक करोगे, तो ऑप्शन में चेक करोगे तो अगर x की वैल्यू किस में पुट करोगे, x की वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ पर, तो कितना आ रहा है हमारे पास, पूरा दोनों अगर पुट करोगे तो दोनों इक्वल आना चाहिए दोनों साइड का। पहला अगर ऑप्शन हम लेते हैं तो y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कितना आ रहा है 3, और x की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3, 3 = 3, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए कि दोनों साइड इक्वल ही आना चाहिए। सो एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन पहला बन रहा है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, इसका भी स्क्वायर करके -2, 25 - 2 23, ऑप्शन फोर्थ। क्लियर है। तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन CGL 13 सितंबर 2025 सेकेंड शिफ्ट का। आई होप पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।